गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करते हैं हिकेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं बहुत सारे पार्ट्स टेंस के, कम से कम 4 या 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कब यूज क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जर्नल बातें वो तो हमने पहले बता दी। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यूज किया करते हैं शैल और विल। फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं शैल और विल, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये बातें क्लियर हो गई। और ये बातें भी बता चुका था, आई और वी के साथ शैल करें और बाकी सभी के साथ विल करें। लेकिन कब, काफ़ी बार अदर सब्जेक्ट के साथ भी शैल आ सकता है और आई और वी के साथ विल आ सकता है। ये बातें हमने पहले डिस्कस कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट, पहले ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास टाइम कितने हुआ करते हैं, 3 टाइम हमारे पास 3 होते हैं। एक तो हमारे पास होता है प्रेजेंट, और दोस्तों एक बीत गया वो होता है हमारे पास पास्ट, और जो आने वाला है वो कौन सा है, फ्यूचर। देखना, मैं चाहता हूँ तुम समझ के क्वेश्चन को करो। मैंने एक यहाँ पर एक टाइमिंग वर्ड लिखा और यहाँ पर लिखा टुमेरो। अच्छा, टुमेरो का मतलब क्या होता है, हिंदी सबको पता है। टुमेरो का मतलब होता है आने वाला कल। यानी हमारे पास ये टाइम दे दिया और खड़े होकर जब बात करें, जब पढ़ रहे होते हम, तो यहाँ पर कह रहा है कि आने वाला कल, यानी आज प्रेजेंट है और ये कब की बात कर रहा है, फ्यूचर की। यानी जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, जैसे मैंने कहा टुमेरो, अगर मैं ये कहूँ नेक्स्ट डे, तो आज नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आज 11 अगस्त है, क्लियर है, यानी नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, 12 अगस्त। अगर मैं ये कहूँ नेक्स्ट मंथ, तो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट मंथ अगर फिलहाल अभी अगस्त चल रहा है, तो यानी कब की बात कर रहा है, सितंबर की। अगर मैं ये कहूँ नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब है कि अभी फिलहाल कौन सी चल रही है, 2020, तो ये कब की बात कर रहा है, 2021। कहने का मतलब जब भी आप नेक्स्ट टू प्रेजेंट या प्रेजेंट से नेक्स्ट की बात करते हैं, चाहे वो मिनट हो, आवर हो, ईयर हो, मंथ हो, वीक हो, जब भी नेक्स्ट यानी प्रेजेंट से नेक्स्ट की बात करते हैं, ये टाइमलाइन समझ में आती है। अगर जब भी प्रेजेंट से और नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमेशा क्या आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये तो हमारी थी टाइमलाइन। अब इसका देखा जाए तो यहाँ पर इसका कुछ कीवर्ड्स बनते हैं, इनके कुछ कीवर्ड्स बनते हैं। इनके कीवर्ड्स का डिस्कस किया जाए तो हमारे पास इनके कीवर्ड्स हुआ करते हैं। एक तो हमारे पास होता है टुमेरो, एक होता है हमारे पास टुमेरो, और एक जो होता है हमारे पास नेक्स्ट, चाहे वो डे हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे नेक्स्ट संडे हो, नेक्स्ट सीजन हो, यानी कोई भी मिलाकर कुछ भी हो। यानी नेक्स्ट के बाद वीक, आर, मंथ, ईयर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सीजन, इंटर, विंटर, जो भी है, वहाँ पर हमेशा दोस्तों कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता है कि यहाँ शैल और विल और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। टाइमलाइन से समझो तो और भी बेहतरीन है। टाइमलाइन के बारे में डिस्कस दोबारा कर लेता हूँ। टाइम हमारे पास 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो बीत गया है वो पास्ट है, जो अभी फिलहाल चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आगे आएगा दोस्तों वो कौन सा होता है, फ्यूचर। जब भी देखो एक टाइम दिया जाता है, यानी जब एक क्लोज वाले सेंटेंस हुआ करते हैं, एक सेंटेंस यानी एक जिसमें डबल क्लोज नहीं होकर एक ही क्लोज आता है सिंगल में, तो उसमें टाइमिंग वर्ड दिए जाएंगे। तो उस टाइमिंग वर्ड में क्या होगा, एक टाइम मान लिया करते हैं और दूसरा हमें दिया जाता है। एक टाइम यहाँ पर गया है टुमेरो का मतलब होता है नेक्स्ट डे, यानी आने वाला कल। अभी फिलहाल हम मानना क्या पड़ेगा, प्रेजेंट। जब एक टाइम दिया जाए तो दूसरा मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया टुमेरो, तो हमने प्रेजेंट माना। टुमेरो का मतलब आने वाला कल। अगर मैं यस्टरडे कहूँ तो बीता कल, तो ये मानना और कहाँ जाना पड़ा, बैक। तो जब बैकवर्ड जाने की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट आता है।
जब नेक्स्ट की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। तो दोस्तों अगर ये टाइमलाइन बन रही है तो वहाँ पर कौन सा आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में किसका यूज करते हैं, शैल और विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद करता हूँ ये टाइमलाइन समझ में आ गई। ये रूल रेगुलेशन तो ये धरे के धरे रह जाते हैं जब अगर टाइमलाइन को समझते हो, भले ही कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बुक का हो, कैसा भी क्वेश्चन बने, 100% वादा करता हूँ आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, टाइमलाइन को समझोगे तब। तो ये मिटा दूँ। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा, पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा, माय फ्रेंड और विल कम इज कमिंग कम्स और हेयर और डिस्कस किया जाए टुमारो। यहाँ देखिए मैंने कहा माय फ्रेंड विल कम इज कमिंग कम्स हेयर और टुमारो। देखो बाकायदा आपको यहाँ पर जो बात कह रहा है, ये कह रहा है टुमारो। टुमारो यानी टाइम हमारे पास कितने हुआ करते हैं, 3। टाइम हमारे पास कितने हुआ करते हैं, 3। जब टाइम 3 है तो ये कह रहा है टुमारो का मतलब आने वाला कल। फिलहाल एक टाइम मान लेते हैं, जब माना तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जानने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए किसका यूज करते हैं, शैल और विल और प्लस दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब ये बात तो तय हो जाती है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, शैल और विल। तो माय फ्रेंड के साथ क्या आ गया, विल। ये भी आंसर सही है। लेकिन हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं मैं कल ही जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये और ये यानी ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है। ये अपने आप में निकट भविष्य की बात करता है, नियरेस्ट फ्यूचर यानी निकट भविष्य की बात की जाए तो उसमें दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी यूज कर सकते हो। अगर निकट भविष्य की बात की जाए और फिक्स क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। अब ये क्यों आएगी, कब आएगी, ये भी डिस्कस करना है। लेकिन यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अगर वैसे नॉर्मल आपको फिलअप करना है तो आप विल कम भरेंगे। अगर इज कमिंग और कम्स आ रहा है तो भी सही होगा। अब देखो ये जो बात कर रहे हैं विल कम और इज कमिंग, ये तो श्योर है कि निकट भविष्य के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कम्स का डिस्कस किया जाए यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का डिस्कस किया जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये है कि जब भी कोई बात फिक्स हुआ करती है यानी जो पहले से निर्धारित हुआ करती है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग आप दोनों तीनों का यूज कर सकते हैं, विल कम का, इज कमिंग का और कम्स का। मान लीजिए कोई बात पहले से डिसाइड की गई है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा द पीएम ऑफ इंडिया और ऑप्शन लिख दिया विल कम या फिर इज कमिंग या कम्स टू दिल्ली ऑन यहाँ और 8 अगस्त है, 8 अगस्त 12 अगस्त 11 अगस्त है, तो मैं बात कर रहा हूँ 25 अगस्त और 2020। यानी मैंने कहा कि द पीएम ऑफ इंडिया विल कम्स या इज कमिंग, इज कमिंग या कम्स, यानी भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली आ रहे हैं 25 अगस्त को। यानी जो बात है ये फिक्स है, ये बात किसकी है, फिक्स की। लेकिन बात किसकी कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। जब फ्यूचर की बात करता है और फिक्स टाइम होता है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और शैल विल का यूज कर लो। अब यहाँ नियरेस्ट भविष्य की बात नहीं की जा रही। जब फ्यूचर का यानी जब भी फ्यूचर की बात की जाए और उसमें अगर जो सेंटेंस जो टाइम है निर्धारित पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है तो उस अवस्था में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब निकट भविष्य की बात की जाए तो इज एम आर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप किसका यूज नहीं कर सकते, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन जो बात फिक्स नहीं होती
यानी कहने का मतलब जो बात फिक्स नहीं होती, यहाँ पर देखो 15 अगस्त यहाँ पर बात कर रहे हैं द पीएम ऑफ इंडिया, ये बात फिक्स है। और क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काम हुआ करता है कोई ना कोई तो रीजन होता है, ये बात फिक्स हुआ करती है, तो वहाँ पर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है और वेलकम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी। लेकिन हमारा जो चर्चा विषय है आज का वो ये है कि जब भी फ्यूचर टाइम आए तो शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होगी। 2-4 एग्जाम्पल्स और बताते हैं आपके सामने। ये लो, मैं यहाँ अगर डिस्कस करूँ नेक्स्ट मंथ I shall go, I'm going to Goa, तो ये लो, ये क्वेश्चन है हमारा। ये नेक्स्ट मंथ की बात करें, नेक्स्ट मंथ आई शैल गो या आई एम गोइंग टू गोवा, यानी अगले महीने में कहाँ जा रहा हूँ, गोवा जा रहा हूँ। तो ये तो बात है, फ्यूचर एक्शन है, तो वहाँ पर शैल और विल कर लो। लेकिन अगर बात की जाए, आप ये भी तो हिंदी में भी कह सकते हो कि जैसे कि मैं अगले महीने गोवा जा रहा हूँ, ये भी कह सकते हैं मैं गोवा जाऊँगा। तो कुल मिलाकर जब बात निकट भविष्य में अगर क्लियरिटी आ जाती है तो आप EJMR का यूज भी कर सकते हैं। ये तो यहाँ सेंटेंस में दोनों ही सही हैं, तो फ्यूचर के लिए आप EJMR का यूज भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना वो डिपेंड करता है सेंटेंस की सिचुएशन पर कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। लेकिन जहाँ फिक्स बातें आती हैं वहाँ पर EJMR का यूज ना करें। और नॉर्मल रूप से फ्यूचर के लिए निकट भविष्य का जब डिस्कस किया जाए तो उसमें शैल विल और EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज भी किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है जितना हम समझते हैं, इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इनसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो कंडीशनल सेंटेंस को लेकर पूछा जाएगा। और कंडीशनल सेंटेंस जैसे हमारे टेंस खत्म होते हैं वहाँ पर हम कंडीशनल सेंटेंस का डिस्कस करेंगे। और कहीं पर भी शैल और विल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत ही रेयर चांस में पूछा जाता है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये पूछा जा सकता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट ये जो शैल विल हैं इसका यूज आप फ्यूचर में यानी कंडीशनल सेंटेंस में ज़्यादा कर पाओगे। और कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित यहाँ पर 100% एक क्वेश्चन बनता है, तैयार हो जाता है एक क्वेश्चन, बहुत बार बार तैयार होता है। तो डिस्कस करेंगे इसका कंडीशनल सेंटेंस में। फिर ध्यान रखना अभी फ़िलहाल ये फ्यूचर इंडेफिनिट यहीं ख़त्म होता है। अब डिस्कस करते हैं हम आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जैसे आपको पता है कि हम यूज किया करते हैं इज, एम, आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। एक बार मैं फिर अवगत कराना चाहूँगा आपको। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास तो आप इज और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करें। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो आप दोस्तों आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करें। अगर हमारे पास आई आ रहा है तो आई के साथ एम और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करें। हालांकि ये चीज़ें बता भी चुका था, लेकिन अब ये देखना है कि हमें इसका यूज कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है और वजह क्या है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने टाइम हुआ करते हैं 3, ठीक है। अब देखो हमने पास्ट पढ़ा तो पास्ट में जाना पड़ता है बैकवर्ड, फ्यूचर में जाना पड़ता है नेक्स्ट, यही तो बात की है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये कहूँ, मैं अगर कोई भी टाइमलाइन बनाता हूँ, यानी जब आपको ये कहा जाए जैसे मैं कोई भी काम A पॉइंट से शुरू हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरी जो क्लास है 5 AM 5 बजे शुरू हो जाती है, ठीक है, और 6 बजे 6 AM 6 बजे तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी पढ़ाते हूँ, मुझे कम से कम टाइम हो तो गया होगा। यानी जब तुम्हें लगे आप A पॉइंट से शुरू किया आपने और B पॉइंट पर ख़त्म होगा, लेकिन B पॉइंट पर अभी नहीं पहुँचे हैं, यानी कहने का मतलब A पॉइंट पर शुरू हुआ
और बी पॉइंट पर ख़त्म होगा, लेकिन अभी वो पहुँचे नहीं हैं, लेकिन ये श्योर है वो ख़त्म ज़रूर होगा, लेकिन ख़त्म हो नहीं हुआ है। तो ये जो होता है ये इनकम्प्लीट की सिचुएशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इनकम्प्लीट, यानी काम इनकम्प्लीट नहीं है। कौन सा है? प्रोग्रेस में। जब आपको ये लगे कोई भी काम ए पॉइंट से शुरू किया और बी पॉइंट पर ख़त्म होगा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वो प्रोग्रेस में है। अभी मान लीजिए मेरी क्लास 5 बजे स्टार्ट, अभी जो है मैं बात कर रहा हूँ 5:30 हो गई। कितने हो गए? 5:30 हो गई। तो कुछ पहले यानी मेरी क्लास जो शुरू हुई होगी वो 5 पे शुरू थी, और जो क्लास बंद होगी वो मेरी कितने बजे बंद होगी? 6 AM पे बंद होगी। 6 AM पे बंद होगी, लेकिन काम रुका नहीं है, काम रुका नहीं, यानी प्रेजेंट से जस्ट थोड़ा पहले, और प्रेजेंट में और जस्ट अभी वो क्लास ख़त्म भी नहीं हुई है। बात समझना, यानी प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले और अभी वो काम चल रहा है, लेकिन ख़त्म भी हो जाएगा। जब तुम्हें ये लगे कि काम को शुरू हुए थोड़ा सा टाइम हुआ है, अभी चल रहा है, लेकिन आगे ख़त्म भी होगा, तो ये ध्यान रखना उस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन ये बात ध्यान रखना वो टाइम कब का है? केवल जब टाइम आपको प्रेजेंट का बताए, यानी बैकवर्ड की ना कहे, नेक्स्ट की बात ना कहे, लेकिन जब तुम्हें ये लगे केवल प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर मान लीजिए केवल पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट में भी ऐसा ही है कि थोड़ा पहले शुरू हुआ हो, वो ख़त्म होगा, और वो हो तो वो चल भी रहा हो, तो उस अवस्था में पास्ट कंटिन्यूस कर लो। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब केवल प्रेजेंट का ही डिस्कस किया जाए, ऐसा टाइम जो बैकवर्ड नेक्स्ट कहीं जाने की बात ना करे, केवल प्रेजेंट की ही डिस्कस किया जाए, तो वहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये तो थे इसके टाइमलाइन, लेकिन इसके रूल रेगुलेशन के आधार पर अगर समझा जाए तो इसका जो यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टू मेंशन अ लाइव एक्शन। जब आपको मान लीजिए कोई लाइव एक्शन मेंशन करना हो, जब लाइव एक्शन मेंशन करना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि लाइव का मतलब है कि काम चल रहा है, और काम चल रहा है तो इसका मतलब शुरू भी हुआ होगा, और इसका मतलब जब लाइव एक्शन चला है तो ख़त्म भी होगा। तो कुल मिलाकर टू मेंशन अ लाइव एक्शन, जब लाइव एक्शन आपको मेंशन करना हो तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर इसका कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। कीवर्ड्स, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, और इसके कीवर्ड्स जो हैं वो ये समझना कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। कीवर्ड्स कौन से हैं ये देखो। अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइव एक्शन मेंशन करने के लिए, तो ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नाउ आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, करंटली आ जाए, प्रेजेंटली आ जाए। जब भी आपको ये जब मिलते हैं, मन नाउ का मतलब अब, एट दिस टाइम का मतलब इस समय, केवल यही की बात कर रहे हो। एट दिस मोमेंट, इस क्षण, ये लो इसी टाइम की बात है। पर करेंटली इसी टाइम, प्रेजेंटली इसी टाइम। तो जब भी दोस्तों आपके पास नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, करंटली, प्रेजेंटली, जब ये टाइम मिलते हैं तो ध्यान रखना वो लाइव एक्शन कहलाता है, और लाइव एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी, एक बार नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा ये सिस्टम सारा, और अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, और इसके बाद में जो क्वेश्चंस का डिस्कस करूँगा उसको ध्यान से समझना। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस का। मैं यहाँ पर अगर डिस्कस करूँ, मैंने क्वेश्चन लिखा एक, I was playing cricket और नाउ। एक
अब एक बात ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ऑब्लिक दे दिया जाएगा 1 2 3 और नो एरर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है दोस्तों, ये सी पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, डी पार्ट। अब ये डी पार्ट है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, नाउ। नाउ का मतलब है कि बात किसकी की जा रही है, प्रेजेंट की। जब प्रेजेंट की बात की जा रही तो यहाँ पर वोज क्यों लगा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये पार्ट में एरर होगी क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा किसका यूज करते हैं, एम का। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा मैंने कहा मनोज हैज बीन और कुकिंग फूड और एट दिस टाइम। और पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन लास्ट नोवेयर। आपको ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है पार्टीशन। अब देखो जैसे कि यहाँ पर तो दे दिया हैज बीन, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एट दिस टाइम, इस समय। अब इस समय की बात कर रहा है तो यानी कुल मिलाकर एट दिस टाइम ये केवल लाइव एक्शन, लाइव एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। मान लीजिए मैंने कहा एट दिस टाइम, इसमें क्या कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो लाइव एक्शन है, आप पढ़ रहे हो तो लाइव एक्शन है। जब लाइव एक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन का तो यूज करते नहीं है, नहीं करते तो ये दोनों गलत हुए और यहाँ पर आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो मनोज के साथ क्या आना चाहिए दोस्तों, इज, तो न कि हैज बीन गलत किया है तो इस अवस्था में क्या आना चाहिए, इज, क्योंकि यहाँ पर एट दिस टाइम का यूज किया गया है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिलअप भी आपसे करवा सकता है। ये मैंने कहा ना हो गया, मैंने कहा आई और इंग्लिश और इन दिस क्लास और एट दिस मोमेंट। ये लो, तो एट दिस मोमेंट आ गया। तो आपसे फिलअप यहाँ पर करवाया जा सकता है, वॉज प्लेइंग, सॉरी वॉज टीचिंग, वॉज टीचिंग भी हो सकता है। यहाँ पर आई के साथ एम टीचिंग भी हो सकता है। और ऑप्शन यहाँ पर हैव बीन भी दे सकता है, हैव बीन टीचिंग। यहाँ पर दे सकता हूँ हैव बीन टीचिंग। तो कुल मिलाकर आपसे इस प्रकार के एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको, हैड बीन टीचिंग, या फिर टोट दे दिया जाए, कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, टोट। लेकिन आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, एट दिस मोमेंट आ रहा है, तो इस क्षण की बात कर रहा है, तो लाइव एक्शन। तो लाइव एक्शन ये प्रेजेंट का लाइव एक्शन, तो प्रेजेंट का लाइव एक्शन बताने के लिए किसका यूज करें, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो आपको अभी बताया था लाइव एक्शन। अभी मैं जो दूसरा डिस्कस करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एक तो लाइव एक्शन हो गया, एक तो लाइव एक्शन होता है, एक होता है टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन, टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन। मान लीजिए किसी काम के साथ कोई काम चल रहा है तो पैरेलल एक्शन होगा। अब पैरेलल एक्शन को बताने के लिए भी दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन पैरेलल एक्शन के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आते हैं। पैरेलल एक्शन का कीवर्ड्स देखना, एक तो हो सकता है इन दीज डेज, इन दीज डेज, इन दिनों। एक मैं कह सकता हूँ नाउ डेज। तो ये जो हुआ करते हैं ये हमारे पैरेलल एक्शन का डिस्कस करते हैं। या फिर एट दिस टाइम, ये इन दीज डेज हुआ, नाउ डेज हुआ। तो ये दोस्तों हमारे पैरेलल एक्शन का डिस्कस। जब भी आपको पैरेलल एक्शन बताना हो तो हमें ये कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं। और जब ये कीवर्ड यूज किए जाते हैं, एक हो सकता है नाउअडेज, इन दीज डेज, और नाउअडेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी आपको टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन, जब भी दोस्तों आपको पैरेलल एक्शन मेंशन करना हो तो वहाँ पर आप इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करें। और टू मेंशन अ पैरेलल, तो इन दीज डेज और नाउ डेज, जब ये पैरेलल एक्शन बताते हैं तो वहाँ पर ये यूज करें। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने, राहुल इज वर्किंग
in this company और nowadays राहुल इन दिनों जो है वो इस कंपनी में काम कर रहा है। तो nowadays आपको पता है पैरेलल एक्शन हुआ। अब पैरेलल एक्शन हो रहा है किसी काम के साथ दूसरा काम, तो यानी वहाँ पर क्या आना चाहिए, इजेमर। तो ये लो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक पैरेलल एक्शन का बारे में डिस्कस किया जाए तो ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। ही a novel in these days। अब ये बात, मेरी बात को समझना, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि ही इज वाटरिंग ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रहा है। ही, और यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास हैं इज राइटिंग, वॉज राइटिंग, एक रोट और एक राइट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको पता है कि ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है, मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो आजकल। जब वो पौधों को पानी दे रहा था तो उस टाइम मैं गया उसके पास, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग भाई। तो उसको काम तो पानी कर दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल एक्शन भी कर रहा था। कह रहा था कि मैं आजकल एक नोवेल लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? नोवेल। तो एक पैरेलल एक्शन हुआ। हालांकि पौधों को पानी दे रहा है, पौधों को पानी देते तो नोवेल नहीं लिख सकता, लेकिन उस पौधे के पानी देने के साथ साथ यानी वो जिसका काम है, रियल जो काम है, वो पैरेलल जो काम है वो नोवेल पे काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, वो पानी दे रहा था। ही इज नोवेल इन दीज डेज, और वो एक नोवेल पे काम कर रहा था, यानी नोवेल लिख रहा था। तो इस अवस्था में आंसर क्या आ जाएगा? इज राइटिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आया होगा। लेकिन एक बात और है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सारे कंटिन्यूस करवाने के बाद, सारे कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, ये सब करवाने के बाद इनके बाद एक स्टेटिव वर्ब्स आती है। एक कौन सी आती है? स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स वो होती है जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो वो दोस्तों अभी बताने लायक नहीं है। मैं हालांकि सब टीचर बता भी देते हैं, कोई नहीं भी बताता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ों में इंक्लूड होगा। तो जब वो इंक्लूड होगा तो सारी चीज़ें पढ़ाकर आपसे करवाई जाए तो वहाँ पर इंटरेस्टिंग बन जाएगा वो। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें और लिखिए सर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फिनिश होता है। तो आज के लिए विदाई चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।